सरस्वती जन्म सिद्ध है व्यास जी। दो बात की जन्म सिद्धि है, एक तो व्यास जी की बुद्धि की विशाल, ये जन्म सिद्ध है, और व्यास जी की कलाएं जन्म सिद्ध, ये अवतार ही कला का। किसी भी प्रकार की कला व्यास जी को कठिन नहीं लग रही, क्योंकि कला अवतार ही है। जब जैसा लिखना चाहेंगे, जब जैसा बोलना चाहेंगे, जब जैसा गाना चाहेंगे, जब जैसा बजाना चाहेंगे, ये कला सहज है। स्वयं को प्राप्त बुद्धि और स्वयं को प्राप्त सरस्वती, इसके द्वारा एक गुरुमुखी व्यक्ति अद्भुत परोपकार कर सकता है। अद्भुत बुद्धि और अद्भुत वाणी जिसके पास है, और अगर वो गुरुमुखी नहीं है तो वो दुनिया को जितना बेवकूफ बनाएगा उतना कोई नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों वस्तु है उसके पास, बुद्धि भी और वाणी भी। वाणी बुद्धि पूर्वक की वाणी, कपट पूर्वक वाणी, षड्यंत्र वाली वाणी, अटपटी वाणी। वाणी से जितना बड़ा धोखा हो सकता है उतना किसी से नहीं होता। जबान जितना बड़ा धोखा दुनिया को देती है उतना कोई नहीं देता। बुद्धि तेज हो, वाणी अद्भुत हो, और अगर व्यक्ति मनमुखी हो तो दुनिया को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन बुद्धि तेज हो, वाणी अद्भुत हो, लेकिन जीवन गुरुमुखी हो तो वो परमार्थ करने में कोई कसर नहीं, जगत का कल्याण करने में कोई कसर नहीं, क्योंकि अद्भुत साधन यही है, वाणी और बुद्धि। लेकिन वाणी और बुद्धि सदगुरु के द्वारा दीक्षित हो गई तो व्यक्ति परमार्थ के अलावा कुछ नहीं करेगा। लेकिन मनमुखी रह गई तो दुनिया को लूटने के अलावा कुछ नहीं करेगा। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रम पश्चिमे तटे शम्या प्रासयति सूक्तं ऋषिणां भक्ति योग से आज व्यास जी ने अपने मन को स्थिर किया, और जैसे ही भक्ति योग से मन को स्थिर किया, व्यास जी का अंतःकरण वृंदावन हो गया। व्यास जी का हृदय मधुवन हो गया, निकुंज बन गया, और व्यास जी की अपनी आत्मा ही श्री कृष्ण बन करके बांसुरी बजाने लगे। नहीं तो व्यास जी के लिए कृष्ण वर्तमान नहीं है। अरे कहाँ कृष्णावतार का व्यास जी आंख से नहीं देखा। व्यास जी ने कृष्ण को इन आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब हृदय मधुवन हो गया, अंतःकरण वृंदावन बन गया, और व्यास जी का उनकी आत्मा जब इस कृष्ण बन करके बांसुरी बजाने लगी तो व्यास जी ने अपनी अनुभूति की आंखों से कृष्ण देखा है। इसीलिए भागवत अद्भुत है। इन आंखों से दुनिया को देखो, आंखें धोखा देती है, लेकिन अनुभूति की आंखों से भगवान को जिसने देखा उनके द्वारा अद्भुत रचना होती है। आंखों से जो देखा वो अधूरा दर्शन है, अनुभूति से देखा वो पूर्ण दर्शन होता है। तो फिर व्यास जी ने जैसा देखा
वैसा उन्होंने शुरू कर दिया। और सबसे पहले भगवान के अवतार की कथा के पहले व्यास जी ने चाहा कि भक्त के अवतार की कथा, क्योंकि दुनिया में भक्त नहीं होगा तो भगवान के आने का कोई कारण ही नहीं। भगवान क्यों आएंगे? जैसा भगवान है वैसा भाव कोई नहीं बना सकता। भगवान जैसा है वैसा भाव कोई नहीं बना सकता, लेकिन जैसा भाव है वैसा भगवान तत्क्षण बन जाता है। ईश्वर भावानुकूल बनता है, भाव भगवान के अनुकूल कभी नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर अनंत है, कैसे अनुकूल हो? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ईश्वर अनंत है, ईश्वर के अनुकूल भाव का बनना कभी संभव नहीं है। भाव के अनुकूल भगवान का बनना ही संभव है। महाभारत के अंतिम प्रकरण से व्यास जी शुभारंभ करते हैं कि उस युद्ध में भगवान कृष्ण ने वो सब किया, वो सब किया, चाहे वो सही था या गलत, पुण्य था या पाप, प्रामाणिक था या अप्रामाणिक, कृष्ण ने वो सब किया। पांडवों की जीत के लिए जो करना जरूरी था वो सब किया। गांधारी ने दुर्योधन को कहा था कि एक बार दिगंबर होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं अपनी पट्टी खोलकर तुम्हें देखूं, तुम वज्र से हो जाते। जब दुर्योधन जा रहा था, मार्ग में एक बाघ आया और बाघ के माली के रूप में कृष्ण पहुंच गया। बाघ के माली के रूप में और जाकर दुर्योधन को कहा कि बिल्कुल बिना कपड़ों के कहां जा रहे हो? दुर्योधन ने कहा कि मां गांधारी ने बुलाया है, बस ऐसे ही आदेश है। तो माली ने कहा कि कपड़े पहनकर नहीं जाना है, पत्ते पहनकर तो जा सकते हो ना, पेड़ के पत्ते पहन लो। ऐसा करके पत्ते पहना दिए घुटने तक, कमर से लेकर घुटने तक। और जब गांधारी ने पट्टी खोली, दुर्योधन वज्र समान हो गया, लेकिन उतना नहीं हुआ, कमर से लेकर घुटने तक। और गुस्सा भी आया, कहा कि मैंने कहा था कि दिगंबर आना मेरे सामने, और क्यों पत्ते पहनकर आया? दुर्योधन ने कहा कि वो रास्ते में माली मिला ना, तो उसने मेरे को कहा कि पत्ते पहनकर तो जा सकते हैं। तभी गांधारी समझ गई थी, वो बोली कि वो माली नहीं था, वनमाली था। वो जो करना पड़ा करा। महाभारत में एक बड़ी सुंदर कथा है। पांडवों के 12 वर्ष पूरे हो गए और 13वां वर्ष भी पूरा हुआ। विराट नगर में विराट राजा के यहाँ गुप्त रूप में 13वां वर्ष जो पांडवों का था, जहाँ भीम रसोई का काम करता था, रसोई का, नहीं तो उसको खाना ही आता था, पकाना नहीं आता था। वो साल भर में हो गई प्रैक्टिस उसको। जब ये वर्ष पूरा हुआ, 13वां वर्ष गुप्तवास पूरा हुआ, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा समारंभ हुआ, बहुत बड़ा समारंभ। पांडवों ने एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। उस सभा में उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा ये वचन के अनुसार 13वां वर्ष निकला है, अब हम राज्य का अधिकार मांग सकते हैं। उस सभा में अपने सारे रिश्तेदारों को, सबको बुलाया था। द्वारिकाधीश भी थे उसमें, कौरवों को भी निमंत्रण को दिया था, लेकिन सब पहुंचे नहीं। लेकिन धृतराष्ट्र ने उस समय भी संजय को भेजा था, उनका जो खास व्यक्ति। संजय हुआ, जो भगवत गीता में आप बार बार पढ़ते हैं,
संजय को भेजा एक चिट्ठी लेकर के, और उस चिट्ठी में एक संदेश भेजा था धृतराष्ट्र ने। उसमें लिखा था, धृतराष्ट्र ने एक संदेश भेजा जो संजय ने पढ़ कर के सुनाया। महाराज धृतराष्ट्र का संदेश है पांडवों के लिए कि आप लोग तो बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। मुझे गौरव है कि हमारे आपके जैसे पांडवों के जैसे पुत्र है। मुझे गौरव है आपका, आप लोग बहुत समझदार। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी यह है कि दुर्योधन जिद्दी है। ये संदेश, दुर्योधन जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, मेरी भी मानता नहीं है, मैं क्या करूं। और इसलिए 13 वर्ष तो हो गया, लेकिन अब आप जब अपना अधिकार मांगोगे, मुझे लगता है कि फिर से परिवार में कलह होगा, फिर से विवाद होगा, बड़ा कष्ट होगा। आप लोग लड़ते झगड़ते रहोगे, इससे हम लोग भी दुखी रहेंगे। और इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप लोग एक काम करो, तीर्थ में एक सुंदर सा आश्रम बना लो। धृतराष्ट्र ने संदेश भेजा, गंगा तट पर, कहीं वृंदावन में, कहीं हरिद्वार में सुंदर सी कुटिया बना लो और वहां भजन करो। हारमोनियम, तबले, ढोलक, मंजीरा सब हम आपको भेजेंगे, आप भजन करो, आप भजन करो। क्योंकि आप तो स्वभाव से ही संत हो ना, स्वभाव से ही आप संत हो, इसलिए आपको इसमें आनंद भी आएगा। 13 वर्ष तक आप जैसे राज से दूर दूर रहे और फिर भी आप कभी बेचैन नहीं हुए, क्योंकि आप प्रकृति से संत हैं। इसलिए आप सुंदर आश्रम बना लो और वहां आप भजन करो, ताकि विवाद न हो। बस हम विवाद नहीं चाहते, भजन करो। और ये संदेश धर्मराज को अच्छा भी लगा, क्योंकि है भी संत। धर्मराज को इतना अच्छा लगा ये संदेश कि धर्मराज खड़े हो गए अपना भाषण सुनाने के लिए। वो बोलने ही वाले थे कि हमको ये संदेश मंजूर है, हम गंगा तट पर आश्रम बना लेंगे, कहीं हरिद्वार में बना लेंगे, कहीं वृंदावन में बना लेंगे और हम भजन करें, अच्छी बात है। लेकिन धर्मराज बोले, इसके पहले धर्मराज का मायक ही द्वारका देश ने ले लिया। सभा में भगवान भी थे, तो भगवान ने उसका मायक ही ले लिया और कहा कि जिसने ये संदेश भेजा है उस धृतराष्ट्र को कहना कि इस संदेश का पालन पांडव जरूर करेंगे, तीर्थ में कुटिया बनाकर जरूर भजन करेंगे, लेकिन इसके पहले ये संदेश भेजने वाला खुद इसका अमल करे, वो गंगा तट पर कुटिया बना ले और पहले हम हारमोनियम मंजीरा सब भेजें। पहले धृतराष्ट्र करे, बाद में हम करें। इस युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अभिमन्यु के मृत्यु के बाद भगवान ने पांडवों को भी हरी झंडी दे दी, अब जो करना करो, जैसे करना करो। जब तक अभिमन्यु नहीं मरा तब तक पांडवों ने युद्ध के नियम को नहीं तोड़ा था। कौरवों ने बहुत बार नियम तोड़ा, बहुत बार धोखा दिया। पांडवों ने एक बार भी युद्ध का नियम नहीं तोड़ा कि वो कुछ भी करे, हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे नियम। लेकिन जब एक 16 वर्ष के बालक को भीष्म, द्रोण जैसे बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर एक छोटे बच्चे को ऐसा फंसाया और मारा, उसके बाद द्वारकाधीश ने पांडवों को भी हरी झंडी दिखा दी कि अब जो करना जैसे करना करो, अब कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। आखिर पांडवों की जीत हो गई युद्ध में, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के उदर में गर्भ था। युद्ध खत्म हो गया, दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था युद्ध मैदान में।
उसके पास द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पहुंचे। अब महाभारत का दर्शन करते हुए इसको समझेंगे तो ये बात ज्यादा समझ में आती है। अश्वत्थामा की अस्वस्थता क्या है, उसकी बीमारी क्या है? उसकी बीमारी यह थी कि उसको युद्ध में प्रधान सेनापति बनना था। सेनापति तो वो था, लेकिन प्रधान सारे सेनापतियों का सेनापति नहीं था। वो भीष्म पितामह थे। दुर्योधन ये समझता था कि जो इच्छा मृत्यु है उसी को प्रधान सेनापति बनाना चाहिए। इच्छा मृत्यु भीष्म जब तक जीवित है तब तक हम हारेंगे नहीं, और वो क्यों इच्छा करे कि मैं मरूं, वो तो कभी होगा नहीं। सबसे ज्यादा विश्वास भीष्म का था। अश्वत्थामा चाहते थे कि मैं प्रधान सेनापति बनूं, और जब दुर्योधन ने प्रधान सेनापति न बनाया, इससे अश्वत्थामा असंतुष्ट था। और जब साथ में रहने वाला व्यक्ति असंतुष्ट होता है तब घोर हानि करता है। अश्वत्थामा ने पूरे युद्ध के दरमियान, जब दुर्योधन मजे में हो, कोई खतरा नहीं, तब अश्वत्थामा कहते थे, दुर्योधन मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारे लिए मरने को भी मैं तैयार हूं। लेकिन जब सही में दुर्योधन खतरे में होता था, और तब अश्वत्थामा कहीं भी नजर नहीं आता था, तब तो दुर्योधन भी सोचता था कि मेरे लिए मरने वाला कहाँ मर गया। जो कहता मैं आपके लिए मरने को तैयार हूं, वो कहाँ मर गया, इस मौके पर कहाँ मर गया। लेकिन असंतुष्ट व्यक्ति ऐसा ही करेगा, अपनी आवश्यकता महसूस कराएगा या वो दबाव डालेगा। भीष्म पितामह मरने वाले नहीं है, और जब तक वो मरेंगे नहीं, मुझे तो प्रधान सेनापति का पद मिलेगा नहीं। जिसको भी पद की बीमारी होती है ना, वो न मिलने से उसकी जो व्याकुलता होती है, और उसको पाने के लिए वो जिस प्रकार की रणनीति करता है, कूटनीति करता है, वो तो वही समझ सकता है जो उस क्षेत्र में हो। आज दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा है युद्ध मैदान में, और वहां अश्वत्थामा केवल और केवल ये जताने के लिए पहुंचा है कि दुर्योधन मैं प्रधान सेनापति होता तो तुम्हारी आज ये दशा नहीं होती। मुझे तूने ये पद नहीं दिया, उसकी ये दशा, उसका ये परिणाम है। मैं प्रधान सेनापति होता तो तेरी ये दशा नहीं होती। दुर्योधन नहीं जानता कि अगर तुझे सेनापति बनाया होता तो ये दशा कब की हो गई होती। अब तुझे नहीं बनाया तो देर से हुई, लेकिन अब युद्ध तो हो गया है। मन में वैर भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है दुर्योधन के प्रति, और ये कहता कोई बात नहीं, तुम्हें जो अच्छा लगा तुमने किया, फिर भी मैं तुम्हारा मित्र हूं। तुम क्या चाहते हो बोलो। अब कोई देवता कह सकते हैं ना, बोलो क्या चाहिए। यहाँ के दुष्ट बोलता है बोलो क्या चाहिए। और दुर्योधन का भी दुर्भाग्य देखो, दुर्योधन के स्थान पर कोई समझदार व्यक्ति होता तो कहता कि तुम मेरा कल्याण चाहते हो, एक काम करो, गीता पाठ करो मेरे पास। आखिरी सांस पर मनुष्य को क्या चाहिए था? यही तो कहना चाहिए कि कीर्तन करो, गीता पाठ करो। दुर्योधन कहता है कि मैं भीम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भीम को मारकर मस्तक लिया, अंतिम सांस पर भी यही इच्छा है, मार के मरो। भली भांति जानता है दुर्योधन, अश्वत्थामा की यह संभव नहीं है, और इसलिए रात्रि का मौका लिया कि मारूंगा रात में, दुर्योधन के सामने ले जाऊंगा दिन में, ताकि दुर्योधन को पता चले
अकेला अश्वत्थामा ये कर सकता है। अगर मैंने इसको प्रधान सेनापति बनाया होता तो हम युद्ध जीत जाते। अभी बात तो वहीं पे खड़ी है। भगवान द्वारिकाधीश पांडवों को लेकर बाग में चले गए थे। भगवान ने कहा आज पूरा दिन जय जयकार में बीता, चलो थोड़ा सत्संग कर ले। बगीचा सत्संग का प्रतीक है। पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे, बड़े बड़े थे। अश्वत्थामा ने 5 के मस्तक काट दिए। मस्तक काटना क्या है? मति घुमाना। मस्तक काट दिए मतलब मति घुमा दी। पांडवों के पुत्रों के काट कर ले गए। कैसे कट गए 5 के मस्तक? जो सत्संग करता है उसके संस्कार जागृत होते हैं, और जिसके संस्कार जागृत होते हैं जमाना कभी उसकी मति को घुमा नहीं सकता, उसका मस्तक नहीं काट सकता। नहीं तो जमाना बिगड़ता है तो हम भी बिगड़ जाते, जमाना सुधरते तो हम भी सुधर जाते हैं। क्योंकि जमाना हमारा मस्तक काट सकता है, हमारी मति घुमा सकता है, लेकिन हमारे संस्कार जागृत होते तो हम विदेशों में जाकर भी नहीं बिगड़ेंगे। हमारे संस्कार सो गए तो हम भारत में रहकर भी शराबी हो जाएंगे। हमारी मति जमाना बिगाड़े तो मतलब ये है कि हमारे संस्कार सो गए। संस्कार उसके सो जाते हैं जो सत्संग से विमुख रहते हैं। 5 का मस्तक ले गया, लेकिन जब पता चला तो दुर्योधन भी इस घटना से दुखी था। इधर जब आकर के पांडवों ने देखा द्रौपदी रो रही थी। द्वारिकाधीश जिनके घर में हो वहां ऐसा हादसा कैसे हो सकता है? अरे भगवान तो सभी के घट में हैं। सत्संग से विमुख रहोगे तो हादसा हो ही जाएगा। द्रौपदी रो रही थी। अर्जुन ने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। अभी अभी गीता सुन चुका था, थोड़ी जल्दीबाजी कर दी। द्रौपदी को कहा मैं अभी उसको मार कर उसका मस्तक ले आऊं, जिसने भी ये किया है उसको मार के मैं आऊंगा। जो कुछ ही दिन पहले कह चुका था करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन अब खुद वचन देता है मैं मार के आऊंगा। जब अश्वत्थामा का पीछा किया, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वापस लेना उसको आता नहीं था। और जब ब्रह्मास्त्र की चमक से अर्जुन की आंखें भी भर गई, चारों ओर ज्वाला ही ज्वाला दिख रही थी, तब अर्जुन ने सोचा कि भगवान को साथ में ले लिया होता तो अच्छा होता, द्वारिकाधीश को ले लिया होता तो। और अर्जुन चिल्ला के बोला कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे कृष्ण जब चिल्ला के बोला, भगवान पीछे ही खड़े थे। भगवान बोले धीरे बोलो मैं सुनता हूँ, पीछे ही खड़ा हूँ। यहाँ ये बात साबित होती है अर्जुन शरणागत है। शरणागत शायद भी कभी भगवान को भूले, भगवान उसको नहीं भूलता। पीछे ही खड़े थे। अर्जुन बोले प्रभु मुझे आप नहीं दिख रहे। भगवान बोले चिंता मत करो, मुझे तुम दिख रहे हो ना। तुम्हें भगवान नहीं दिखता, लेकिन भगवान को तो तुम दिख रहे हो। तुम्हारा विश्वास बनाओ, भगवान मुझे देख रहा है। भगवान मुझे नहीं दिखता, लेकिन हम भगवान को दिखते हैं। भगवान को सब दिखते हैं, भगवान को मैं दिखता हूं। ये विश्वास मजबूत करो अर्जुन। उसके पास ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पास साक्षात ब्रह्म है, तो डरने की क्या आवश्यकता है। आखिर अर्जुन ने पकड़ लिया ब्रह्मास्त्र को भी, अश्वत्थामा को भी, ले गए द्रौपदी के सामने। और द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम करो।
इसको छोड़ दो, इसको छोड़। 2 बार बोली। एक बार अर्जुन के सामने देखा, इसको छोड़ दो। दूसरी बार भगवान की ओर दृष्टि की कि इसको भवबंधन से मुक्त कर दो, क्योंकि यहाँ इसको माफ करने की बात जो कर रही है, ये 5 पुत्रों की माँ नहीं बोल रही, ये द्वारिकाधीश की बहन बोल रही है, योगेश्वर की बहन बोल रही है। भीमसेन को यह निर्णय ठीक नहीं लगा, लेकिन भगवान ने कहा कि आतताई को मारना ही चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को किसी भी हाल में नहीं मारना चाहिए। अब ये आतताई तो है ही, मारे या न मारे, गुरुवाणी शिष्य ही समझता है। अर्जुन ने समझ लिया, इसकी शिखा ले ली, मतलब इसका तेजोवध कर दिया। अब शिखा ले लो तो वो तो उगेगी ना, किसी के बाल काट लो तो उगेगा फिर से। शिखा ले लिए, इसका मतलब ही इसका तेजोवध कर दिया। ब्राह्मण को मार दो तो इतनी पीड़ा नहीं होती, ब्राह्मण को अपमानित करो तो बहुत पीड़ा होती है उसकी। ये तेजोवध है। ब्राह्मण अपमान सहन नहीं करेगा, विद्वान अपमान सहन नहीं करेगा, बाकी जो करो सहन कर लेगा, लेकिन अपमान सहन नहीं करेगा। तेजोवध किया। जाते जाते में भी 5 बाण पांडवों की ओर और 1 उत्तरा की ओर चलाया, जिसके गर्भ में परीक्षित है, अभिमन्यु की पत्नी है। लेकिन उत्तरा ने ये नहीं सोचा कि पति नहीं है, मेरी रक्षा कौन करेगा। उत्तरा ने यही सोचा कि जगतपति तो नित्य है, निरंतर है। भगवान को जगतपति कहकर ही उसने भगवान की स्तुति की, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। जगतपति कण कण में है और वही हमारी रक्षा करता है। कहते हैं कि उत्तरा के श्वास के द्वारा भगवान ने प्रवेश किया गर्भ में। श्वास मार्ग से नहीं, विश्वास के मार्ग से प्रवेश किया। उत्तरा के विश्वास से भगवान को गर्भ तक पहुंचा दिया और भगवान ने गर्भ की रक्षा की और पांडवों को कहा कि अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ।